कैसे आपको ढूंढा, किसने ढूंढा, कहाँ से आप छुपी हुई थे? ये शायद इसको आप टेलीकास्ट न कर पाए। ओके, प्लीज बताइए, हम ऐसा भी टेलीकास्ट करेंगे। देखिए, आप जो मतलब ये सिलॉप्सिस्टिक व्यू है ना बॉम्बे का, तो आप जरा सा आंख उठा के देखेंगे ना, ये फॉगी आपका जो स्काईलाइन है, उसके बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो इसको शायद आप ना टेलीकास्ट कर पाए। छुपी हुई तो नहीं थी। दिस इज माई I made a decision to be an actor when I can't remember. And I went to train. तो obviously छिपे हुए नहीं थे. I was training, I was working. 95 में NSD में ट्रेन किए, उसके बाद ट्रेनिंग मेरा चलता रहा है. I've taught, I've trained. I think जो एक इतना बड़ा फ्रेंचाइज देता है वो ये है कि विजिबिलिटी बहुत इंक्रीज कर देता है, और ये मतलब आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू मर्दानी फॉर दैट कि अम्मा को मतलब इतने जगह पहुंचाया गया है टू सो मेनी पीपल, और मुझे इतनी मोहब्बत मिली है, इतना प्यार मिला है सब तरफ से, तो आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू मर्दानी फॉर दैट. मेहनत किसने की? कौन लेके आया? शानू ने. शानू शर्मा फाउंड मी. सो एक्चुअली द स्टोरी इज इंटरेस्टिंगली, आपने जो ये सवाल पूछा है, मैंने आज उनसे ये बात पूछी थी कि हाउ डिड यू फाइंड मी, एंड शी टोल्ड मी दैट शी इन फैक्ट वाज लुकिंग एट माय प्रीवियस वर्क, किलर सूप, जो अभिषेक चौबे जी ने किया था. उसमें आई प्ले अ पार्ट कॉल्ड जुबैदा. तो he saw that and she saw that and she said, who is this girl? And she said her eyes are similar, so let me find her. So and I didn't know anything about मतलब शानू क्या सोच रही थी, किस किरदार के लिए मुझे सिलेक्ट कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता था. मुझे सिर्फ एक टेक्स्ट मिला था, एक सीन मिला था, और उन्होंने कहा था कि विल यू ऑडिशन फॉर इट. तो मैंने एक सेल्फ टेप करके भेज दिया था और भूल गई थी इसके बारे में. और आई वाज टीचिंग इन NSD. जब उनका कॉल आया एंड शी सेड समथिंग वंडरफुल विच एवरी एक्टर वांट्स टू हियर. शी सेड दैट आई हैवंट सीन ऑडिशन दिस गुड इन अ रियली लॉन्ग टाइम, विल यू कम टू बॉम्बे. तो जब हम ऑडिशंस देते हैं तो एवरी एक्टर वांट्स टू हियर बैक, यू नो. तो वो दैट वाज द टाइम दैट आई फिनिश्ड. और उस समय पढ़ा रही थी तो आई कुडंट जस्ट लीव. तो 26 जनवरी की छुट्टी थी, संडे था शायद, और एक सैटरडे था. तो आई फ्लू इन एंड आई मेट एवरीबडी. चोपड़ा साहब से मिली और आई रेड द होल स्क्रिप्ट. आई मेट अभिराज एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. आप जैसे जानते हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो या कहीं, हीरो की पहचान डायलॉग से होती है, विलन की पहचान डायलॉग से. आपकी फिल्म में, पूरी फिल्म में एक लाइन हॉन्ट कर रही है, वो क्या है? गाना, उसकी क्या हिस्ट्री है, वो कैसे? थोड़ा बताएंगे उसको? आरी आरी. हम बिल्कुल आरी आरी ने थिएटर में सन्नाटा कर दिया था. मतलब डर पैदा करता. मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भी वो मुझे वही सीन याद आ रहा है. थैंक यू. वो लाइन बहुत हॉन्ट करती है. वो लाइनें मैंने लिखी हैं और मैंने कंपोज किया. हाँ, प्लीज बताइए कैसे आर्टिस्ट को. एक्चुअली देखिए, मुझे आई हैव टू टॉक अबाउट अभिराज इन दिस बिकॉज मुझे जो फ्रीडम मिली थी इस कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने का ना, तो इट केम फ्रॉम द इजी रिलेशनशिप दैट आई हैड विथ अभिराज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. स्क्रिप्ट में आई मीन बीइंग एन आई मीन उनको मेरा बैकग्राउंड थोड़ा बहुत मालूम था कि आई कम फ्रॉम थिएटर, तो दैट ease with which I spoke to him about what I thought about the text, उसमें जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी, जो चीज़ें मुझे लग रही थी कि that needed you know something. So उसमें उस दौरान I knew that he was looking for a lullaby, and तो I had started thinking about that. और मुझे ये this idea कि
जो बच्चियां हैं उसको एक वो सपना दिखाती है कि देयर इज दिस ब्राइट फ्यूचर. समंदर देखा है कभी? देयर इज दिस, वो मैनिपुलेट करती है उनको कि एक बहुत खूबसूरत फ्यूचर है, and that's about freedom and all that. And at the same time there was this notion of sinking into sleep. ये नींद की दवाइयाँ और ये अफीम का जो मतलब संसार है ना, उसमें से एक ललबाई निकालना था. So I sort of sat and wrote that and sung it to him, sent him a voice note. And I remember Abhiraj asking, इसमें कोई copyright issue नहीं ना है? So I said, no, this is something I wrote, and I said, will you let me try it? तो एक और धुन थी जो मैंने उनको ऑफर किया था, but he said, I think this is the one, and we went with it. और रानी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका काम करने का? जो भी एक्चुअली मैं ये बार बार कहती हूँ कि ये जो सवाल है ना, दिस इज़ अ क्वेश्चन आई वांट टू आंसर इन द फ्यूचर, क्योंकि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग टू नो हर एंड वर्क विथ हर, एंड हु नोज व्हाट दैट विल बी. इस प्रोजेक्ट में हमारी एक्चुअली हमारा इंटरेक्शन था वो बहुत कम था, एंड लिटरली इट वाज जस्ट द बिगिनिंग. और एक पूजा हुआ था यहाँ पे शुरुआत में, सो आई केम फॉर दैट. बाकी मोस्ट ऑफ आवर शेड्यूल्स और जो हमारा काम हुआ था, इट हैपेंड इन, वो अपना काम आइसोलेशन में करती थी और मैं अपना. तो एक तरीके से आई थिंक इट ऑल्सो हेल्प्ड, बिकॉज वो जो टाइट टेंशन होता है ऑफ वर्किंग, our character working in opposition with somebody else, तो वो उसको उस टाइटनेस को और उस टेंशन को काफ़ी मतलब एक शाइन मिला उसी वजह से, हो सकता है. आई एम नॉट श्योर, बट ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि क्या था. आई एम होपफुल दैट देयर विल बी अ टाइम दैट आई विल. बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ से मिला आपको? अभी तक कुछ लोग फोन भी कर रहे होंगे, पिक्चर चल रही है. अरे हाँ, इसका जवाब कैसे दूँ? देखिए, वन इज़ सो ग्रेटफुल फॉर द लव. आई मीन, आई थिंक द मोस्ट क्या कहें, humbling experience is when you see the reaction of audiences, the live reaction of audiences, जो थिएटर में मिलता है. और थिएटर में जब फिल्म ख़त्म हो जाती है and they recognize that. I saw the film once in the theater. परिवार के साथ गई थी तो आई सॉ इट विद देम. आपको तो डिजिटल मीडिया में भी लोग अच्छाई करनी होती है, अच्छाई बुराई करनी होती है, ट्रोल भी करते हैं बराबर, अप्रिशिएट भी करते हैं. हाँ, लेकिन अम्मा हैज़ बीन वेरी लकी, यूनैनिमसली. मतलब मुझे एक भी ऐसा कमेंट नहीं आया जिसने किसी ने कहा कि यार क्या गंदा काम किया, कोई नहीं बोला है. सो आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल टू सम एक्सटेंट कि द कैरेक्टर्स ऑल्सो बीन रिटन सो for something, and I enjoyed playing her. I thoroughly enjoyed playing her. So I feel very grateful and blessed कि अभी तक ऐसा कोई criticism नहीं आया है. And I feel that एक ये franchise की भी मतलब एक hallmark है कि villains को ऐसे वो लोग create करते हैं. And there's this idea of a hall of fame of villains for मर्दानी. तो I'm happy to be part of that.